तो बाजवा साहब ने कहा इमरान खान ने काबीना इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पंजाबी के वो अल्फाज कह दिए जो दर्ज नहीं किए जा सकते। एक वजीर ने यह बात फिर जाके लफ्ज ब लफ्ज सऊदी सफीर को बता दी। बहुत बड़ी वजह थी कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जो जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए, वो इमरान खान साहब का जो कंडक्ट था, खास करके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर की, वो उन तक पहुंची, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं सऊदी अरब के साथ खराब हुए। यहाँ पे एक और एतराफ़ जनरल बाजवा का होने जा रहा है, जिसका आपको सबको शिद्दत से इंतजार होगा, क्योंकि जनरल बाजवा ने कहा था कि हम गैर सियासी रहे। जनरल बाजवा ने जवाब क्या दिया? वो कहते हैं हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि हासिल गुफ्तगू यही है। इस पूरे कॉलम में सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जनरल बाजवा ने यहां पर की है। उन्होंने कहा मसलन पूछे, मिसाल देना, बताएं हमें। तो बाजवा साहब ने कहा इमरान खान ने काबीना इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पंजाबी के वो अल्फाज कह दिए जो दर्ज नहीं किए जा सकते। एक वजीर ने यह बात फिर जाके लफ्ज ब लफ्ज सऊदी सफीर को बता दी। नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में डैश फिल इन द ब्लैंक लिख दिया है क्योंकि अगेन वो अल्फाज ऐसे हैं और उम्मीद तौर पे ऐसी गुफ्तगू गैर पार्लिमानी होती है। अगर पार्लिमानी लफ्ज होता तो हम भी शामिल कर लेते, जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम में शामिल करते। अमूमन ऐसे अल्फाज गाली की सूरत में दिए जाते हैं। अब ये तमाम की तमाम चीज जो है वो एक काबीना के शख्स ने सऊदी सफीर को बता दी और सऊदी सफीर बेचारे मुख्तलिफ लोगों से उस पंजाबी लफ्ज का तर्जमा कराने लगे। ऐसा हुआ। अब ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं चला होगा, बिलाखिर पता चल गया होगा उनको किसका मतलब क्या है। अब यही बात वहां पहुंच भी गई होगी कि एक जो बहुत बड़ी वजह थी कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जो जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए, वो इमरान खान साहब का जो कंडक्ट था, खास करके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर की, वो उन तक पहुंची, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं सऊदी अरब के साथ खराब हुए। तो इस कॉलम के अंदर जावेद चौधरी साहब ने ये बात उसको इंडोर्स किया है कि एक रीजन ये भी थी कि काबीना के अंदर इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बातें कही जो सऊदी सिफारत खाने तक पहुंच गई। और उससे पहले अगर आपको याद हो तो आपकी प्रोग्राम में मैंने बताया भी था कि ये इमरान खान साहब ने उसके अलावा भी जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें की जो उन तक पहुंच गई। तो आपने गालिबन उसमें जिक्र किया था कि जहाज में जब उनको स्पेशली दिया गया था प्राइवेट जेट। जी एग्जैक्टली, जब उनको स्पेशली सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपना जहाज दिया कि न्यूयॉर्क में जाएं वो यूएन जनरल असेंबली का सेशन अटेंड करने, और उसी जहाज के अंदर बैठकर कुछ उन्होंने ऐसी बातें की जो सऊदी वली अहद तक पहुंच गई और उन्होंने अपना जहाज वो फिर वापस बुलवा लिया। तो इस आर्टिकल के कई पहलू हैं और एक जो इसके अंदर दूसरा जो पहलू है, बेशक इसमें जनरल बाजवा को शायद एक्सोनरेट करने की कोशिश की है, उनको मासूम दिखाया गया है। इससे ये भी अंदाजा होता है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की, जनरल बाजवा की उस वक्त किस हद तक इन्वॉल्वमेंट थी। जो हुकूमती मामलात हैं जिसमें एक वो उसमें दावा किया गया है कि शौकत तरीन साहब को जब वज़ीर खजाना लगाया गया तो जनरल बाजवा साहब ने एतराज किया कि ये जो बैंक नहीं चला सका जो शख्स, वो इकोनॉमी कैसे चलाएगा। फिर उसमें उस पर उन्होंने ये भी कहा कि इन पर तो नैब के केसेस हैं। तो इमरान खान साहब ने बकौल जावेद चौधरी साहब के उस कॉलम में दावा किया गया है कि आप इनके केसेस खत्म करवाएं। तो फिर जनरल बाजवा ने कहा कि जनरल फैज ने फिर इनके केसेस जो हैं वो खत्म करवाए। तो इससे आप अंदाजा करें कि हमारे जो मुल्की मामलात थे मतलब वो कैसे चल रहे थे, ये समझ से बाला तर है। जनरल बाजवा ने कहा कि हम इन्हें शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाने से भी रोकते रहे। सोचिए, यहां पर इमरान खान के एक और बयान की तौसीक होती है, इमरान खान के बयान की तौसीक होती है कि इंटरफेरेंस बहुत थी, मुझे बताया जाता था क्या करना है क्या नहीं करना। खैर, शौकत तरीन के खिलाफ नैब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस था। इमरान खान ने उल्टा हमसे कह दिया आप ये केस खत्म कराएं। अब एक और बिल्ली थैले से बाहर निकलने जा रही। जनरल बाजवा ये कहते हैं, इंकशाफ कर गए, अब ये बताते बताते इंकशाफ कर गए हैं कि इमरान खान जो है वो फौज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी मर्जी का एहतसाब करा रहे थे इमरान खान। ये अगला जो बयान मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अगली बात जनरल बाजवा ने इमरान खान के कहने पर करी, उसके जो रिजल्ट निकलता आपको बताने जा रहा हूं। एक कड़ियों से कड़ियां मिलानी है आपने। इमरान खान, अपोजिशन कहती रही कि इमरान खान ये एहतसाब जो कर रहा है ये अपनी मर्जी का एहतसाब कर रहा है। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान का साथ दे रही है। कैसे? जब इमरान खान ने जनरल बाजवा से कहा कि शौकत तरीन के ऊपर 8 अरब के करप्शन के केसेस हैं, इन्हें खत्म करें, तो जनरल बाजवा का अपना एतराफ है, वो कहते हैं कि मैंने जनरल फैज हमीद से कहा कि शौकत तरीन के केसेस खत्म करो।
और वो केसेस खत्म हो गए और उस वक्त फिर वो हुकूमती टीम का हिस्सा भी बन गए। दूसरी बात है खान उन्होंने की है, आप उससे कितना एग्री करते हैं, पाकिस्तान के लोग उसको कितना बाई करेंगे? उन्होंने कहा जनाब कि मुझे फिर इसके बाद एहसास हुआ कि अगर पीटीआई रहती है इस मुल्क पे हुकूमत करती है तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। सो दैट वाज वेरी सीरियस कमेंट। एक पॉपुलर पार्टी के एक हेड है इमरान खान साहब, जैसे आपने कहा बड़ी फॉलोइंग है उनके बारे में, एक्स आर्मी चीफ जो उनको लाने में हटाने में दोनों चीज़ों में शामिल थे, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं एक तरह का सिक्योरिटी रिस्क हैं। जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहब भी लगते थे, नवाज पे भी किसी हद तक लगे, अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन गए थे बिकॉज ऑफ दीज वेरी कॉमेंट्स। आई थिंक आई एम सॉरी, मैंने जरा थोड़ा लंबा सवाल कर दिया, लेकिन नहीं, मैं आपका तबसरा भी सुन रहा था। आई थिंक ये अगेन बड़ी सीधी बात है कि ये बातें आपको भी पता है, मुझे भी इस्लामाबाद के अंदर ये बातें तो हो रही थी कि क्या वजह है कि इनके ताल्लुकात इतने क्यों खराब हुए। तो अब जो आप कह रहे हैं, एक तो ये फ्रंट फुट पे आके खुल के वो अपना दिफा कर रहे हैं थ्रू मतलब जावेद चौधरी की उसमें कोट एंड कोट है, तो ये तमाम वो बातें आई थिंक उनको इंडोर्स कर रहे हैं जो पहले बातें होती रही कि उनको उनकी सपोर्ट विड्रॉ करने की क्या वजह थी। और ये तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में सीरियस बात है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में रहते मजीद तो फिर पाकिस्तान ना रहता। अब इसकी वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं कि आखिर इमरान खान साहब ऐसा क्या करने लगे थे या ऐसा क्या करने जा रहे थे जिससे जो पाकिस्तान की सलामती है या पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ जाता। अब या तो उन्होंने जो अपनी उनके खिलाफ वो इमरान खान साहब अटैक करते हैं उसका दिफा करने के लिए वो इस एक्सटेंट तक गए, या फिर ऑब्वियसली अभी जितना जो कुछ उन्होंने बताया, इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी जो जावेद चौधरी ने जो इनिशियल इनकी मुलाकातें थी, एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा ने कहा कि अगर मैं जो मालूमात मेरे पास है अगर मैं उसका 5% भी रिवील करूं तो लग पता जाएगा सारों को। मतलब तो इसका मतलब है कि वो उनको और बहुत ज्यादा, और नेचुरली उनके पास और भी ऐसी मालूमात और ऐसी इतलात होंगी जिसकी बुनियाद पर वो इतना बड़ा वो दावा कर रहे हैं। जाहिर है कि कोई आम शख्स तो नहीं